बात भी नहीं कर पा रही है। चाची ठीक छो? थोड़ा कनो मई हाँ जरा सोचिए, एक माँ की गोद सूनी हो गए, वो अपने बेटे की लाश देखती है और वहीं खड़ी खड़ी जहर पी जाती है। एक संविदा लाइनमैन ड्यूटी पर गया था लेकिन तारों में लटका हुआ लौटा। और हाँ, बिजली विभाग का सिस्टम वो सिर्फ तमाशा देखता रहा। सवाल ये है कि आखिर क्यों 3 घंटे तक एक शव बिजली की तारों में उलझा रहा? कहाँ थे सुरक्षा मानक? कहाँ थे वो उपकरण जिनकी बात सरकारें भाषणों में करती हैं? और अगर यह हादसा एक आम संविदा कर्मी का नहीं होता तो क्या तस्वीरें कुछ और होती? क्या ऐसे किसी और विभागीय लापरवाही पर मुख्यमंत्री तक को उतना ही गुस्सा आता? अगर मामला विधायक तक नहीं पहुंचता, ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल है जो कर्मचारी को मशीन समझता है। वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे मां के आंसुओं की वो चीख जो सिस्टम की चुप्पी पर भारी पड़ती है। सुनवाएंगे उस विधायक की खरी खरी जो अपनी ही सरकार को घेरने से नहीं चुका, और लेंगे जवाब ऊर्जा विभाग से, उपखंड अधिकारी से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि यह मामला है एक इंसान की जान और एक मां की टूटी सांसों का। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राइस टुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जन सरोकार से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल राइस टुमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सीधे आपके फ़ोन में आपको मिल पाए। ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर हम अपनी कवरेज आगे जारी रख सकें, इसलिए हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मामला रिखड़ी खाल ब्लॉक का है, वड्डा खाल इलाका है। मंगलवार देर शाम का वक्त संविदा लाइनमैन अनिल नेगी बिजली लाइन में आई खराबी को ठीक करने खंबे पर चढ़ा था। सब कुछ रूटीन था जैसा वो पहले भी करता रहा था, लेकिन इस बार शायद मौत भी तारों में छिपी थी। करंट लगा, शरीर झटका और फिर वही खंबा उसकी मौत का गवाह बन गया। करंट लगते ही अनिल की वही मौत हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उसका शव 3 घंटे तक बिजली की तारों में उलझा रहा। न क्रेन आई, न सेफ्टी टीम। ग्रामीणों के मुताबिक न हेलमेट था, न इंसुलेटेड उपकरण, न कोई सुरक्षा इंतजाम। जब लोगों ने देखा कि एक जवान बेटा तारों में झूल रहा है, गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद ऊर्जा निगम कर्मियों से गांव वालों ने मारपीट तक कर दी। हंगामा बढ़ने लगा तो नायब तहसीलदार मोहित देवपा, कानून गो ओम प्रकाश भटगाए और पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह शव को नीचे उतारा गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। संविदा कर्मियों की जान की कीमत क्या है? क्या वो सिर्फ ठेके पर मौत झेलने के लिए होते हैं? जिस वक्त गांव में बेटे की मौत की खबर फैली, अनिल की मां लीला अपने घर से सीधे मौके पर पहुंची, लेकिन जो नजारा दिखा, जो दृश्य देखा, वो किसी भी मां के लिए कयामत से कम नहीं था। मां ने वही कीटनाशक पी लिया। बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर रही, लेकिन वक्त पर इलाज हुआ जिससे मां की जान बच सके। अस्पताल से आई ये वीडियो देख आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। बात भी नहीं कर पा रही है। चाची ठीक छो? थोड़ा कनो मई हाँ ये घटना आई गई हो जाती अगर विधायक महंत दलीप सिंह रावत इस मामले पर संज्ञान न लेते। विधायक जी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है, और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी
उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। रावत अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर जनता के दर्द की आवाज उठाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी तुरंत कार्रवाई की। विधायक महंत दलीप सिंह रावत की शिकायत पर सीएम धामी ने उपखंड अधिकारी चंद्रमोहन, अवर अभियंता शुभम कुमार और अधिशासी अभियंता विनीत सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि काम के दौरान सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यूपीसीएल से सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और वितरण को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने पूछा है कि क्या ये उपकरण फील्ड तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की बहुत घोर लापरवाही थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं और ये निवेदन के साथ कि पीड़ित परिवार को एक समुचित मुआवजा दिया जाए। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से उन पे दया का भाव होगा और बहुत कुशलता के साथ वो निर्णय लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा उचित उन्होंने कदम उठाया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उत्तराखंड में बिजली विभाग में सैकड़ों संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन 70% कर्मियों के पास जरूरी सेफ्टी गियर नहीं है। शटडाउन का सिस्टम सिर्फ कागजों में है और जब हादसा होता है तो सारा दोष फील्ड कर्मचारियों पर मढ़ दिया जाता है। 2021 में टिहरी, 2023 में उधम सिंह नगर और अब 2025 में पौड़ी हादसे बदलते हैं, लेकिन सवाल वही का वही है। क्या जान की कीमत सिर्फ संविदा है? क्या हम इतनी असंवेदनशील हो चुके हैं कि एक शव 3 घंटे तक तारों में लटका रहा और हम प्रोसेस का इंतजार करें? क्या इस घटना के बाद कोई और अनिल जान गंवाएगा? क्या मां की लीला जैसे किसी और को अपने बेटे की लाश देकर जहर पीना पड़ेगा? मुख्यमंत्री की सख्ती सराहनीय कदम है, लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई घटना के बाद क्यों होती है? सिस्टम पहले क्यों नहीं जागता? और क्या यही संविदा संस्कृति अब संवेदनहीन संस्कृति बन चुकी है? आज एक अनिल ने जान गंवाई, कल किसका नंबर है? आप इस पूरे घटना को लेकर क्या नजरिया रखते हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही जन सरोकार से जुड़े मुद्दों और खबरों को देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चाची ठीक छो? थोड़ा कनो में हाँ